Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Union Home Minister and BJP President J. Kishan Reddy expressed strong support for the decision made by the Tirumala Tirupati Devasthanams to restrict access to the sanctum of the Lord Venkateshwara temple to only Hindus. Reddy welcomed the move, calling it a long-standing demand that had been raised for many days. He emphasized that non-Hindus should not be allowed near the deity, reinforcing his belief in preserving religious sanctity. While praising the TD's decision, Reddy clarified that the organization would not remove non-Hindu employees from their jobs, but would seek alternative variations for them within the system. He concluded by thanking the TDD board for taking this step. उन्होंने बोली कि नॉन जो बिल्कुल जो भगवान रहते हैं उनके भगवान के आसपास जो काम करते हैं कर्मचारी हिंदू ही रहना चाहिए। आवश्यक टीटीडी का निर्णय है, उनको स्वागत कर रहा हूं। बहुत लोगों से डिमांड है, बहुत सालों से डिमांड है, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल नॉन हिंदूस भगवान के पास नहीं रहना चाहिए। उनका जहाँ काम का सेवा लेने का काम दूसरा जगह पोस्ट करेंगे, वो लोगों को जॉब से नहीं निकालेंगे, दूसरा जगह उनका सेवा लेंगे। भगवान के आसपास जो होगा तिरुमला में वो सिर्फ हिंदू ही रहना चाहिए। वो टीटीडी बोर्ड जो निर्णय लिया है उसका बिल्कुल मैं स्वागत कर रहा हूं और उनको धन्यवाद भी दे रहा हूं टीटीडी बोर्ड को। सर महाराष्ट्र जिले के लिए 4% की बात कर रहे हैं, 4% मुस्लिम टीटीडी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, टीटीडी बोर्ड है, कल टीटीडी बोर्ड जो निर्णय किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। अलग अलग रिफॉर्म्स लाने के लिए टीटीडी पहले मीटिंग में प्रयास किया है। स्पेशली जो नाम से टीटीडी में जो नाम से जो स्वयं भगवान के पास स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी जी के पास आसपास जो काम करते हैं, नॉन हिंदूस नहीं रहना चाहिए। जो अगर नॉन हिंदूस है वो लोगों को दूसरा जगह ड्यूटी देंगे, दूसरा जगह देंगे। मंदिर के आसपास सिर्फ हिंदू ही काम करना, ऐसा वो बोर्ड का डिसीजन है। वो बोर्ड का जो डिसीजन है वो सही निर्णय है। मैं इस निर्णय को स्वागत करता हूं। ऐसा ही रहना चाहिए। जो नॉन हिंदूस है उनको दूसरा जगह, वही टीटीडी का हजारों लोग काम करते हैं, दूसरा जगह वो लोगों को पोस्टिंग मिलेगा, ट्रांसफर होगा। घी को लेकर भी जो है बोला गया है कि क्वालिटी ऑफ घी विल बी यूज्ड इन प्रसाद। नेचुरली जो भी आज नया कमिटी है, जो पुराने कमिटी में जो गलती हुआ गया अभी उसको सुधारना चाहिए। जो भी है, जो भी संस्था है, जो गलती से सुधार और आगे बढ़ना चाहिए। आज सुधार के लिए जो टीटीडी बोर्ड निर्णय लिया है मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और आने वाले दिन में जो टीटीडी एक भारत का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के वैसे होना चाहिए। जैसा वाटिकन सिटी है वैसा ही आज टीटीडी को विकास कर रहे। ऐसी टीटीडी जितना एरिया में जाते हैं तो सर प्रसाद को लेकर उन्होंने बोली कि नॉन जो बिल्कुल जो भगवान रहते हैं उनके भगवान के आसपास जो काम करते हैं कर्मचारी हिंदू ही रहना चाहिए। आवश्यक टीटीडी का निर्णय है, उनको स्वागत कर रहा हूं। बहुत लोगों से डिमांड है, बहुत सालों से डिमांड है, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। Jammu and Kashmir National Conference President Dr. Farooq Abdullah responded to criticism regarding promises made in his party's manifesto and Congress President Mallikarjun Kharge's statement on Article 370 and reiterated that his party's stance was clear and that they were committed to it. Dr. Abdullah also commented on the opposition's criticism, suggesting that if they did not voice their opinions, they would not survive politically. His statement emphasized his party's consistency and reliance in this phase of opposition criticism. मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लोग खुश हैं, एक एक्सपेक्टेशंस है इस जमात से क्योंकि मेजॉरिटी में आ गई। लेकिन जो शोर शराबा हो रहा है, तनकीदें हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पीडीपी की तरफ से भी, क्या ये मैंडेट सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ जो स्टेटहुड था या रेस्टोरेशन ऑफ 370 था जो हमारे बेसिक्स? देखिए मैं आपसे बताऊं, जो ये बातें करते हैं उनको और कोई मकसद नहीं है। हमारा मंशूर बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में। जो मंशूर में है उसी पे हम खड़े हैं।
उससे अलग ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। फिर तनकीद तो होती है, अपोजिशन के पास तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? शायद आपने उनको जिंदा रहना चाहिए। शायद आपने इसका जवाब इसलिए दे दिया कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको कैश कर रहे हैं महाराष्ट्र वगैरह में। करें जनाब, हम लोगों से कोई घबरा नहीं है। महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छे इलेक्शन हो जाएंगे, प्यार से इलेक्शन हो जाएंगे। ये चिमक गोया शायद इसलिए हुई थी कि क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे साहब ने बताया था कि जो पार्लियामेंट में बात होगी 370 उसको अब क्यों दोहराना है। उस पर शायद कांग्रेस ने कुछ अलग ही मरोड़ ले ली है। कहते हैं कि कोalition में कुछ। सुनिए, काहे को आप तकलीफ करते हैं? हमारा मंशूर क्लियर है। मंशूर से ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, हम मंशूर पे खड़े हैं। कल मीरवाइज साहब का स्टेटमेंट आया था, डायलॉग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीरवाइज साहब, मुझे खुशी है कि वो आज़ाद हैं, आप बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी इस रियासत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ अमन रहे, यहाँ तरक्की रहे, यहाँ बेकारी और बदहाली दूर हो, वही हम सब चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ने मीरवाइज साहब ने काफ़ी स्ट्रेस दिया, लेकिन बोला साथ साथ में यहाँ एक अमन सुकून का माहौल पैदा करना लाजमी है। उसके बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मुझे खुशी है कि उन्होंने ये कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इकट्ठे मिलके इस रियासत के मुस्तकबिल को अच्छा बनाएंगे। BJP national spokesperson Shahryar Poonawalla arrived at Himachal Bhavan in Delhi holding a poster. Following the recent order by the High Court, the poster, which was prominently displayed, highlighted the court's directive regarding the matter related to the Himachal Bhavan. Poonawalla's gesture was seen as a symbolic move to draw attention to the legal ruling and the issues surrounding it. His action comes amid ongoing political discussions and public interest surrounding the court's intervention in the affairs of the Himachal Bhavan. Sir, front. Sir, front profile. आ गया? आप किसके लिए हो? ऐसा क्यों आप जी सर, हिमाचल भवन पर पहुंचे हैं और हाथ में पोस्टर भी है। ये पूरा मामला, इसको लेकर काफी विपक्ष ने निशाना भी साधा है सुप्रीम सरकार पर। आपसे एक बार जानना चाहेंगे, आप यहाँ पहुंचे। देखिए, कांग्रेस हर चुनाव में नीलाम होते होते आज हमारे सरकारी भवनों को नीलाम करने पर उतर आई है और इसका सारा का सारा श्रेय कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के खटाखट इकोनॉमिक्स को जाता है। और खटाखट इकोनॉमिक्स पर व्हाइट पेपर आए ना आए, हम व्हाइट बोर्ड लेकर हिमाचल भवन के सामने आ गए कि कांग्रेस को जब जब लाओगे तब तक ये सारी संस्थानों को बिकवाओगे। अब देखिए, कांग्रेस ने वादे किए थे हिमाचल में 1500 रुपए महिलाओं को फ्री देंगे, उन्होंने कहा था बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। कांग्रेस ने सैलरी पेंशन बंद करवा दी हिमाचल में। कांग्रेस ने टॉयलेट पर, दुनिया में पहली बार टॉयलेट पर टैक्स लगवा दिया। और कांग्रेस ने इस प्रकार से कंगाली लाई है हिमाचल में कि अब 150 करोड़ रुपए भरने के लिए नहीं है तो हिमाचल भवन कुर्क हो गया है, अटैच हो गया है। कांग्रेस अगर थोड़े दिन और चलती रही तो क्या क्या अटैच करवाकर बिकवा देगी। कांग्रेस के राज में कुछ सेफ नहीं है, हमारा हिमाचल भवन भी सेफ नहीं है। अब देखिए, कर्नाटक और तेलंगाना में भी यही हाल है, वहां पर भी पैसा नहीं बचा डेवलपमेंट का, सब खटाखट इकोनॉमिक्स में लूट लिया गया और झूठ बोलकर बातें करके जनता को बौखलाया गया। और आज सवाल सिर्फ हरियाणा हिमाचल की जनता पूछ रही है कि हमारा हिमाचल भवन आज बिक चुका है या बिकने जा रहा है और क्या क्या बेचेगी कांग्रेस। कर्नाटक मॉडल को लेकर भी कई बार सवाल उठाए हैं, वो जो फ्रीबीज वाली चीजें हैं उसको लेकर उठाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की नौबत अगर आई तो जाहिर है कि किसी बड़े क्राइसिस की वजह से या फिर किसी बड़ी लापरवाही की वजह से आई होगी, तो प्रतिक्रिया जरूर। क्राइसिस का नाम है श्रीमान राहुल गांधी। राहुल गांधी का लूट और झूठ, ये जनता को बोलते हैं झूठ, देते बड़े बड़े वादे, पूरी नहीं कर पाते हैं, उसे पूरा करने के चक्कर में तिजोरियां खाली हो जाती है। जो कल सेब लेकर आए थे ना, वो तिजोरी खाली कर देते हैं और फिर लूट। कर्नाटका में मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, हमने देखा है बूढ़ा स्कैम, वहां पर अभी लिक्कर का भी स्कैम, दिल्ली के बाद कर्नाटका का लिक्कर स्कैम। हर जगह स्कैम कर करके जनता के पैसों को लूट और फिर जनता पर एक जिजिया टैक्स डालना, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी पर टैक्स, दूध पर टैक्स, टॉयलेट पर टैक्स। और अगर टैक्स से काम ना बने तो हिमाचल भवन जैसे
At the inauguration of the 50th All India Police Science Conference, Union Home Minister Amit Shah addressed the challenges that lie ahead, emphasizing that these issues are not just relevant to India but to the entire world. Amit Shah also stressed that India must take the lead in finding solutions to these global problems. Shah identified 5 key areas where the country must stay two steps ahead of those who break the law. These included cybercrime, border security through technological advancements, the illegal use of drones and the prevention of fight against narcotics, and the use of modern technology in narcotics investigation. Amit further highlighted the need to address the misuse of the dark net, underscoring the importance of leveraging technology in law enforcement to combat these growing threats. हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने चुनौतियां हैं, सिर्फ भारत के सामने नहीं है। इसका हल भारत ने ढूंढना चाहिए। 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कानून की रोकथाम करने वालों ने कानून तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहना चाहिए। इस पर भी पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने चिंता करनी चाहिए। साइबर क्राइम, घुसपैठ, मतलब सीमाओं का टेक्नोलॉजी से सीमाओं की सुरक्षा करना। बाड़ लगाना तो एक है जहां प्रैक्टिकल लगाएंगे, परंतु टेक्नोलॉजी से कैसे सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। ड्रोन का अवैध उपयोग, इसकी रोकथाम, नारकोटिक्स, इसके इन्वेस्टिगेशन में और जागरूकता में आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और डार्क नेट के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम में इसका सॉल्यूशन। ये 5 क्षेत्र को भी हमने R&D में जो विश्वास करते हैं, ऐसे सभी क्षमतावान लोगों के साथ मिलकर BPRND और पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले दिनों में हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने चुनौतियां। State Minister Vikramaditya Singh responded to reports about the Himachal Pradesh High Court attaching Himachal Bhavan in Delhi, explaining that many hydro projects in the state involve upfront payments, which are standard for both PSU and individual projects. He noted that when projects fail to meet deadlines, bidders often request the return of their upfront money, a situation that occurs in all states. While he refrained from commenting on the High Court's order, Singh expressed concern over the attachment of Himachal Bhavan. Calling it a symbol of the state, he stated that any legal matters related to the attachment should be dealt with through proper legal channels, including the Supreme Court or a double bench. देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जब भी लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर से अपफ्रंट मनी दिया जाता है। और ये ऐसे एक केस नहीं है, मल्टीपल केसेस है। चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो PSUs के प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें ये चीजें चलती है। और बहुत से बारी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो FCA की क्लियरेंस है, FRA की क्लियरेंस है, चाहे लैंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है या और कोई प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर से जो उसका समय तिथि है, जब उस पर पूरा नहीं होगा तो जो बिडर है या जिनको अवार्ड हुआ है उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन, वो कोर्ट में जाते हैं कि हमारा अपफ्रंट मनी वापस दिया जाए। ऐसे बहुत से केसेस हैं। मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जब जहांगन थोपन पवारी प्रोजेक्ट था या और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें अपफ्रंट मनी जमा किया गया था, और वो केसेस चाहे वो अदानी के है, चाहे वो ब्रास्कॉन्स के है, चाहे वो रिलायंस के है, वो ऑलरेडी कोर्ट में चले हुए हैं। उसमें भी करोड़ों रुपए का अपफ्रंट मनी है। तो ये दिस इज वन ऑफ द केस, और ये हिमाचल में नहीं है, हर राज्य के हर सरकार में ऐसी चीजें होती है। आज इसमें पिछले कल माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है
उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूं कि इसको लीगल वे से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूं कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा कि इसको आगे एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में करना है या डबल बेंच में करना है। मैं उसका लीगल एस्पेक्ट्स अभी मुझे इतने क्लियर नहीं है, मगर जो भी इसमें लीगल वे आउट है, कैसे इसको आगे हमने चैलेंज करना है, डेफिनेटली दैट विल बी डन और ये चीजें चलती रहेगी। जैसा मैंने कहा, इंस्टेंट केस जो है ये 2009 का है। 2009 से ये मसला चला हुआ है, जिसमें अलग अलग कोर्ट से अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं, कभी सरकार के पक्ष में आए हैं, कभी सरकार के विरुद्ध आए हैं, ये बात है। मगर इसको जो राजनीतिक रूप से जोड़ने की कोशिश करी जा रही है और लगातार इसमें भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो उनको याद रहना चाहिए कि 2009 देखिए ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जब Chhattisgarh Congress President Deepak Baji criticized the recent Basta Development Authority meeting led by Chief Minister Vishnu Deo Sai, accusing the government of making empty promises without concrete progress. Baji claimed that despite the government's focus on new initiatives like a tourism corridor and a super specialty hospital, no real changes had been made in Basta's developments over the past 10 months. Deepak further questioned the decision to hold the meeting at the Chitrakoot tourist site, alleging misuse of government funds and the destruction of trees for the event. Baji further accused the government of turning the meeting into a picnic for the cabinet rather than a serious discussion on Basta's progress, and also criticized the administration's handling of Naxal-related issues, stating that the government was only taking credit for schemes implemented by the previous Congress administration. बदलना, पुराने कामों को रोकना, पुराने कामों को बंद करना, यही तो अभी तक सरकार की है। इसके अलावा 10 महीने में 11 महीने में कुछ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ में कुछ तो नया नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ कोई बदलाव तो दिख नहीं रहा है नहीं। बाकी ये है कि मोदी की गारंटी में एक मनपसंद की गारंटी भी शामिल कर ले, यही तो दिख रहा है। उसके अलावा क्या दिख रहा है? कल बस्तर विकास प्राधिकरण की जो बैठक है वो खत्म हुई और उसके बाद कई फैसले लिए गए। टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा, एनएमडीसी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, सीएसआर फंड का भी यहाँ पर यूज किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं सभी चीजें? देखिए, बस्तर प्राधिकरण का बैठक अगर देखेंगे ऑल ओवर कि चित्रकूट के पर्यटन स्थल में बनाया गया, मैं तो समझता हूं कि पहली बार शायद ऐसा हुआ। एक तो सरकार की धनराशि का दुरुपयोग है। आपके पास ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस है, अभी तक जब भी बैठक होती थी कलेक्टर ऑफिस में होते थे, अन्य ऑफिस से बिल्डिंगें हैं, तो वहां क्यों नहीं हुआ? पहला चीज। दूसरा कि प्राधिकरण के बैठक के नाम से चित्रकूट वाटरफॉल के नीचे छोटे पेड़ और बड़े बड़े पेड़ पौधे को काट दिया गया। तो ये क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सरकार कहती है कि मां के नाम से एक पेड़ लगाओ और बाप के नाम से बाकी पेड़ काट दो, यही तो चल रहा है। प्राधिकरण के बैठक के नाम से पेड़ क्यों काटा जा रहा है? दूसरा और तीसरा चीज, आखिर बस्तर प्राधिकरण में कौन सा नया चीज किए? कुछ तो हुआ नहीं। बस्तर के विकास के लिए कोई भी नया निर्णय नहीं हुआ, बल्कि ये खानापूर्ति बैठक है। बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को इस सरकार ने टूरिज्म पर्यटन दौरा कराया है, पिकनिक दौरा कराया है। साफ साफ अगर कहा जाए, ये बैठक नहीं बल्कि पिकनिक है। सरकार के पास कुछ तो काम है नहीं, इसलिए चलो अच्छा है कि चित्रकूट जाके पिकनिक तो बना ली। इसलिए ये बैठक पूरी तरह से फेल है और बस्तर के विकास में कोई भी निर्णय नहीं हुआ, बल्कि पूरी मंत्रिमंडल बस्तर में पिकनिक बना रही है। आप नोट का जो फैसला है उसको किस तरह देख रहे हैं? नाम बदलना, पुराने कामों को रोकना, पुराने कामों को बंद करना, यही तो अभी तक सरकार की है। इसके अलावा 10 महीने में 11 महीने में कुछ हुआ है क्या?
कुछ तो हुआ नहीं, छत्तीसगढ़ में कुछ तो नया नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ कोई बदलाव तो दिख नहीं रहा है नहीं। बाकी है कि मोदी की गारंटी में एक मनपसंद। Karnataka Home Minister Parameshwara addressed the controversy surrounding the NDS advertisements in Pole Bond, Maharashtra, which discussed the implementation of Karnataka's guarantee schemes. He stated that verification is underway to assess the matter and the government is evaluating potential action against those responsible for the ads. Parameshwara emphasized that the issue is being looked into seriously. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ವಾರ ರಾಜು ಮತ್ತು ಲತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ನೆಕ್ಸಲೈಟ್ಸು ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋಂಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಬರಬೇಕು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಗವಿಯಪ್ಪನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ತಂದಿದ್ದಂಥ ಅನುದಾನ ಈ 1.5 ವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಶಾಸಕರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ಗವಿಯಪ್ಪನವರು. ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಖುಷಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿಯವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Harshpur Das, Superintendent of Police for Nagpur Rural, confirmed that a case of attempted murder has been registered against 4 unknown individuals following the alleged attack on NCP-SCP leader Anil Deshmukh. The incident, which has raised concerns, is under investigation and police are working to identify the suspects involved in the attack. Authorities are taking the matter seriously and are exploring all leads to ensure justice is served. जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, काटोल या शहरामधील श्री अनिल देशमुख यांच्या संबंधी जो हल्ला झालेला विषय आहे, या प्रकरणात नागपूर ग्रामीण पोलीस प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्यपणे घेतले असून खालील प्रमाणे पावले उचलली आहेत. 4 अज्ञात इसमांविरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपी काटोल यांच्याकडे आहेत. घटनास्थळावर माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक नागपूर परिक्षेत्र आणि नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी भेट पण दिलेली आहे. रिजनल फोरेन्सिक टीम नागपूर ही घटनास्थळावर तांत्रिक पुरावा गोळा करण्यासाठी आलेली आहे.
जिल्ह्यामध्ये एकूण 2000 पोलीस कर्मचारी व अधिकारी तैनात असून 300 सीएपीएफ तैनात आहेत। यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित आहे। जनतेला माझा विनंती आहे की कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये। कोणत्याही व्यक्ती जर कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर अत्यंत कायदेशीर आणि कठोर कारवाई होईल याची दक्षता घ्या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मी नागपूर ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार। काटोल या शहरामधील श्री अनिल देशमुख यांच्या संबंधी जो हल्ला झालेला विषय आहे, या प्रकरणात नागपूर ग्रामीण पोलीस प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्यपणे घेतले असून खालील प्रमाणे पावले उचलली आहेत। 4 अज्ञात इसमांविरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपी काटोल यांच्याकडे आहे। घटनास्थळावर माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक नागपूर परिक्षेत्र आणि नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी भेट पण दिलेली आहे। रिजनल फोरेन्सिक टीम नागपूर ही घटनास्थळावर तांत्रिक पुरावा गोळा करण्यासाठी आलेली आहे। जिल्ह्यामध्ये एकूण 2000 पोलीस कर्मचारी व अधिकारी तैनात असून 300 सीएपीएफ तैनात आहेत। यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित आहे। जनतेला माझा विनंती आहे की कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये। कोणत्याही व्यक्ती जर कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर अत्यंत कायदेशीर आणि कठोर कारवाई होईल याची दक्षता घ्या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मी नागपूर ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार। काटोल या शहरामधील श्री अनिल देशमुख यांच्या संबंधी जो हल्ला झालेला विषय आहे, या प्रकरणात नागपूर ग्रामीण पोलीस प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्यपणे घेतले असून खालील प्रमाणे पावले उचलली आहेत। 4 अज्ञात इसमांविरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपी काटोल यांच्याकडे आहे। घटनास्थळावर माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक नागपूर परिक्षेत्र आणि नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी भेट पण दिलेली आहे। रिजनल फोरेन्सिक टीम नागपूर ही घटनास्थळावर तांत्रिक पुरावा गोळा करण्यासाठी आलेली आहे। जिल्ह्यामध्ये एकूण 2000 पोलीस कर्मचारी व अधिकारी तैनात असून 300 सीएपीएफ तैनात आहेत। यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित आहे। जनतेला माझा विनंती आहे की कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये। कोणत्याही व्यक्ती जर कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर अत्यंत कायदेशीर आणि कठोर कारवाई होईल याची दक्षता घ्या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मी नागपूर ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार। काटोल या शहरामधील श्री अनिल देशमुख यांच्या संबंधी जो हल्ला झालेला विषय आहे, या प्रकरणात नागपूर ग्रामीण पोलीस प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्यपणे घेतले असून खालील प्रमाणे पावले उचलली आहेत। 4 अज्ञात इसमांविरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपी काटोल यांच्याकडे आहे। घटनास्थळावर माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक नागपूर परिक्षेत्र आणि नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी भेट पण दिलेली आहे। रिजनल फोरेन्सिक टीम नागपूर ही घटनास्थळावर तांत्रिक पुरावा That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English.